ये कहानी भरतपुर गांव। डर लग रहा था मुझे मुखिया जी, मैंने भी अपना परिवार दूसरे गांव भेज दिया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि गांव के लोगों की हत्या कर कौन रहा है, और जितने लोगों की हत्याएं हुई हैं वो सब मर्द थे। हत्याएं उसी दिन से हो रही है मुखिया जी, जिस दिन से मुझे तो लग रहा है कि ये सब वही कर रही है। बकवास मत कर हरिया, इससे आगे कुछ मत बोलना। गांव वालों ने कल एक तांत्रिक बाबा को भी बुलाया है। क्या आज रात मैं आपके घर पर सो जाऊं? ठीक है, मैंने भी अपनी पत्नी और बच्चों को गांव से बाहर भेज दिया है और मैं भी घर पर अकेला ही हूँ। हरिया और मुखिया चारपाई बिछाकर आंगन में लेट गए, मगर उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अचानक मुखिया के सर पर ऊपर से पानी की बूंदें टपकने लगी। मुखिया उठ गया और उसने हरिया की ओर देखकर कहा, हरिया, ये पानी कहाँ से आ रहा है? पानी तो मेरे ऊपर भी बहुत देर से टपक रहा है मुखिया जी, पर मैंने डर की वजह से आपको नहीं बताया। कि अचानक उन दोनों के नथनों में बदबू टकराई। दोनों की निगाह सामने आंगन की दीवार की ओर पड़ी। उनके सामने एक बेहद खौफनाक चेहरे वाली औरत खड़ी थी। उस औरत का चेहरा सड़ चुका था और उसके शरीर पर से पानी की बूंदें टपक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी अभी तालाब से उठकर आई हो। उसकी आंखें आग की तरह लाल थी। मुखिया और हरिया को देखकर यकीन नहीं हुआ। तुम ये कैसे हो सकता है? तभी वो औरत वहशी तरीके से हंसने लगी और उसके गर्दन उसके शरीर से उखाड़ दी। ये देखकर हरिया की चीख निकल गई। अचानक उस औरत ने हरिया के साथ भी वही किया जो उसने मुखिया के साथ किया था। दूसरे दिन मुखिया और हरिया की लाश गांव के तालाब में मिली। मुखिया और हरिया का धड़ तालाब में मिला था और उनका सर तालाब के पेड़ पर लटक रहा था। हरिया और मुखिया की लाश को देखकर सभी गांव वाले कांप गए। तभी गांव में वो तांत्रिक आ गया। गांव का एक व्यक्ति तांत्रिक से बोला, साधु महाराज, आए दिन हमारे गांव के लोगों की लाशें तालाब में मिल रही हैं और आज तो हमारे गांव का मुखिया भी मारा गया। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। तांत्रिक अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते आसमान में काली घटा छा गई। अचानक साधु ने अपने झोले से लाल रंग का सिंदूर निकालकर तालाब में फेंक दिया। जैसे ही सिंदूर तालाब में गिरा, अचानक तालाब के अंदर से एक भयानक चेहरे वाली औरत निकलकर सामने आ गई। सभी गांव वालों के डर से रोंगटे खड़े हो गए। कौन है तू? क्या नाम है तेरा? बंजारन। क्यों मार रही है तू इन गांव वालों को? चला जा यहाँ से, मैं तुझे क्यों बताऊं? सीधी तरह से बता, इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैं एक बंजारन थी और इसी गांव में रहती थी। इस गांव के मुखिया ने मुझे ऊंचे ऊंचे सपने दिखाकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और जब मैंने उससे शादी की जिद की तो उस मक्कार ने अपने साथी हरिया और छोटे लाल की मदद से मुझे इसी तालाब में फेंक दिया। तेरा बदला पूरा हो गया, अब चले जा यहाँ से। नहीं जाऊंगी जब तक मैं सारे गांव के मर्दों को मारकर इस तालाब में नहीं फेंक दूंगी। मुझे मर्द जात से नफरत है। तांत्रिक की आंखों में क्रोध झलकने लगा। उसने अपनी झोली से एक मटकी निकाली और मंत्र पढ़कर जैसे ही उस मटकी की ओर फूंके, अचानक बंजारन की आत्मा बुरी तरह चीखने लगी और धुआं बन के मटकी के अंदर चली गई। तब जाकर सब गांव वालों ने राहत की सांस ली।